कितना समझाया था ना तुम्हें। अरे समझा समझा के हार गई मैं। तुमने मुझे पुराने विचारों की कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम अपने मायके चली गई। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी गलत जिद के आगे अपना सर झुकाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम सुखी रहो और फ्रस्ट्रेशन में आकर बेवकूफियों पे बेवकूफियां करके अपने बच्चे को कोई नुकसान ना कर दो। पर वैशाली, तुम तो नुकसान कर चुकी, अरे बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी। तुमने मेरे बेटे से उसका बच्चा और मुझसे मेरा पोता छीन लिया। दम घुटता था ना तुम्हारा यहाँ। ये घर तुम्हें जेल लगता था ना। जाओ, आज तुम्हें आजाद करती हूँ मैं इस जेल से। तुम वहीं जाके रहो जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है। रहो अपने मायके में जाकर। इस घर में तुम नहीं रह सकती वैशाली, तुम नहीं रह सकती। क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखूंगी ना, जब तुम्हें देखूंगी, मुझे अपने उस पोते की याद आएगी अनजाने, जिसे तुमने पैदा होने के पहले ही मार दिया। तुम्हारे ये गुनाह मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम इस घर में नहीं रहोगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, की उधर हो जाए, की उधर हो जाए। देवयानी, मेरी बात सुनो। देखो, नहीं, नहीं सुनूंगी मैं। अरे पोता खोया है मैंने। माजी, बाबूजी, दीदी, समीर भैया, अम्मा, अम्मा। किसी भले आदमी पर शक करना अच्छी बात नहीं है भारती। तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ, बहुत ही शरीफ आदमी है वो। अगर उन्होंने कहा है कि मुझे पैसे दे देंगे तो जरूर दे देंगे, और फिर 3-4 दिनों की तो बात है, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है,
अच्छी बात है। जब आपको उनके ऊपर इतना भरोसा है तो मुझे तो करना ही चाहिए ना। अच्छा, वो आपको क्या लग रहा है अपने ऑफिस में कि क्या आपकी नौकरी बचेगी? हाँ, क्यों नहीं बचेगी? जरूर बचेगी। पता है, बड़े बाबू मेरे काम से सबसे ज्यादा खुश हैं। बल्कि वो तो और लोगों से कहते रहते हैं कि शर्मा जी से कुछ सीखो। सब आपकी कृपा है पप्पा। इनकी नौकरी बचा दो, मैं 101 का चढ़ावा चढ़ाऊंगी। मानता हूं वैशु से गलती हुई है, बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस गलती की सजा भगवान ने खुद ने दी है उसे। बच्चा खोया है उसने अपना। क्या करें हम उसके साथ? उसे सजा देकर उसे घर से बाहर निकाल दें या उसके साथ हमदर्दी से पेश आए? भगवान ना करे कि ऐसे मुश्किल हालात में डिप्रेशन की वजह से अगर वैशु ने कुछ कर दिया तो कुछ कर बैठी तो कौन जिम्मेदार होगा? किसके सर जाएगा ये पाप? चुप बेटा, ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक बार देवयानी का गुस्सा ठंडा तो हो जाने दो और फिर से हम देवयानी को मनाएंगे कि वो वैशाली को माफ कर दे। अगर बाबूजी वो नहीं मानी तो अगर तब तक बहुत देर हो गई तो? वैशाली मेरे भरोसे से मुझसे शादी करके इस घर में आई थी। एक पति होने के नाते ऐसे वक्त पे तो मुझे उसका साथ निभाना ही चाहिए ना। अगर नहीं निभाता हूं तो लानत है मेरे पति होने पर। नहीं, मुझे अभी माँ से बात करनी होगी। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। नहीं ऋषि, नहीं, अभी तुम माँ के पास मत जाओ। देख, पहले उनका गुस्सा उतर जाने दे, उसके बाद उनसे बात करना, ठीक है? भैया, माँ का गुस्सा तो शायद जिंदगी भर नहीं उतरे। मुझे अभी बात करनी होगी। अभी मुझे जाने दीजिए भैया। सांझा दुख मिलकर उठाया जाए तो दुख हल्का हो जाता है ना माँ? माँ, वैशाली पर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। उसने काम ही ऐसा किया है। भगवान ने जिसको इतनी बड़ी सजा दी है उसको इस तरह से जलील करना कहाँ की इंसानियत है माँ? क्यों माँ? कि जो कुछ भी हुआ है भगवान की मर्जी से हुआ है। फिर माँ, आप और हम बेवकूफियां करो तुम लोग और दोष दो भगवान को। अगर कोई तुम्हारे भले के लिए कुछ कहे ना तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। पर उसकी बात ना मानने से अगर कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी भगवान की। ऋषि, अगर तुम वैशाली को माफ कर सकते हो ना तो कर दो, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अरे घर का चिराग खोया है मैंने। पर अगर तुम्हें लगता है ना कि उसे घर से निकलकर मैंने कोई गलती की है तो लगा करे। और बेटा, अगर तुम भी घर छोड़ के जाना चाहते हो ना तो जाओ, बेशक जाओ, कभी मना नहीं करूंगी तुम्हें।
क्या है? आपके लिए चाय लाई थी। नहीं चाहिए। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर मिश्रा जी है ना, वो गुप्ता जी से ज्यादा रेट दे रहे हैं हमारे काम का इस बार। उन्हें पता होगा कि मैं किनकी समधन हूँ, इसीलिए। मम्मी, हाँ, एक बात बोलूं? जैसे तू हर बात मुझसे पूछ के ही बोलती है। मजाक नहीं मम्मी, सुनो ना। बोलो ना। मम्मी, वैसे भी आप मुझे अपने साथ ये काम तो करने नहीं देती, बस जब देखो अपने साथ वहाँ साइड में बैठा देती हैं। अरे तो ठीक ही तो है, इससे तेरा पढ़ाई में भी मन लगा रहता है और मेरा काम में भी मन लगा रहता है। अगर तुझे डिस्टर्ब होता है बेटा, तो तू अंदर जाके पढ़ाई कर लेना। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि आपको काम करता देख तो मुझे भी पढ़ाई करने में जोश आता है। पर मैं ये कह रही थी मम्मी कि इस एग्जाम के बाद जब मेरी कॉलेज की छुट्टियां होंगी तो मैं घर में बच्चों के ट्यूशन्स लेना शुरू कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी जो टाइम बचे उसमें आराम कर, ताकि जो पढ़ा है वो हजम हो सके। अब हम लोगों को पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पापा भी काम कर रहे हैं और मैं भी तो काम कर रही हूँ, और फिर वो जो धर्म जी के स्कीम में हमने पैसा लगाया है उससे भी तो इनकम आना शुरू हो जाएगा बेटा। लेकिन मम्मी, पापा की नौकरी तो नहीं जाएगी बेटा, हमें पापा पर पूरा भरोसा है। और अब तो बड़े बाबू पापा के काम से इतना खुश है कि वो उनकी तनख्वाह भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ मेरी गुड़िया कि तू सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ मत सोच। लंच का टाइम खत्म होने वाला है अम्बर, लेकिन ऑफिस जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। शायद ही मैंने सुबह से कोई ऑफिस में काम किया होगा, पता है। बार बार मन में एक ही बात आ रही है, आखिर हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है अम्बर? गॉड नोज व्हाई। सुबह से मैंने भी कुछ काम नहीं किया। एक दो अर्जेंट फाइल्स थी, वो रस्तोगी ने बिना कुछ कहे निपटा दी। मुझे नहीं पता कि हमारे घर में जो हो रहा है उसमें कोई क्या कर सकता है, और जो भी हुआ ना तो बहुत गलत हुआ। लेकिन माँ भी अपनी जगह सही है। मम्मी जी बिल्कुल सही है अम्बर, गलती तो वैशाली दीदी की रही है हमेशा। उनकी गलती की सजा उन्हें जरूरत से ज्यादा मिल चुकी है। इस तरह वो मायके में कब तक रहेंगी? मतलब ऋषि भैया यहाँ और वैशाली दीदी वहाँ, ऐसा कब तक चल सकता है अम्बर? मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि अगर ऋषि भैया और वैशाली भाभी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लिया तो। हेलो। जी सर, जी सर। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन आज हम आपकी डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, माल है, लेकिन दुकान में उसे पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। मैं पक्का आपकी डिलीवरी कल करवा दूंगा। जी, आई प्रॉमिस। थैंक यू सर। समीर, जी माँ।
ऋषि नहीं आया ना? माँ, अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। कह रहा था कि उसे दुकान में आने का मन नहीं है। माँ, मुझे लगता है उसे 2-4 दिन आराम करने देते हैं। ठीक है बेटा। आपने कहने के लिए तो भले ही कह दिया हो कि मैं इस घर से चला जाऊं, लेकिन मुझे पता है माँ, मेरे जाने का सबसे ज्यादा दुख आपको ही होगा। लेकिन मैं मजबूर हूं माँ। आप कितनी भी सही क्यों ना हो और वैशु कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत वैशु को है माँ। ऋषि भैया ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी छोड़िए मुझे। ये क्या बचपन है ऋषि भैया? क्या करूं मैं? भाभी बताइए भाभी, मैं क्या कर सकता हूं? गया था मैं मां के पास वैशाली की तरफ से माफी मांगने के लिए। क्या मिला मुझे? घर निकाला मिला है मुझे भाभी। मां ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुझे अपनी पत्नी से हमदर्दी रखनी है तो इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है। मेरे लिए जगह नहीं है इस घर में। आप ही बताइए भाभी, अपनी पत्नी से हमदर्दी रखना गुनाह है क्या? और वो भी ऐसे वक्त जब उसने अपना होने वाला बच्चा खोया है भाभी। हम सब जानते हैं भाभी, वैशु ने गलतियां की है और मैं तो ये भी जानता हूं कि जिंदगी भर इन गलतियों की वजह से वो पछताती रहेगी और रोती रहेगी। आप ही बताइए भाभी, इस वक्त उससे हमदर्दी रखने में इंसानियत है या फिर उसे घर से निकालने में? प्लीज भाभी मुझे बताइए प्लीज। बाबूजी भी क्या कर पाएंगे? कुछ भी तो नहीं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? ऋषि भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। देवयानी, रोहिणी क्या कह रही है? ऋषि घर छोड़ के जा रहा? क्या कह दिया तुमने उससे? हाँ?